हेलो गाइस। कल जो हमारी जो टेस्ट हुई है मूल कंसेप्ट पे, आज उसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हम आज एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चंस है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ gases contain hydrogen and oxygen gases in the ratio of 1:4, that is weight by weight. What is the molar ratio of the two gases in the mixtures? हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए आप कि हमें दिया गया है वेट ऑफ हाइड्रोजन टू वेट ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो जो कितना दिया गया है 1:4 दिया गया है, और हमसे पूछा क्या गया है कि दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको वेट दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो आप। ये जो रेशियो दिया है ये किस में दिया है, वेट बाय वेट। मतलब समझिए, इसका मतलब है हमको वेट क्या है यहाँ पे गिवन है, तो हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन वेट अपॉन दी मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन दी इट्स मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। अब दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे इसको क्या करो, रेशो लीजिए दोनों का, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 32 अपॉन 4। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा ये कितना होगा, 4 1 4 4 4 16, विच इज इक्वल टू आएगा 4:1, विच इज इक्वल टू क्या आएगा 4:1। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, आंसर इज ए, विच इज द आंसर इज ए, दैट इज 4:1। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। इसमें पूछा गया कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम किस में प्रेजेंट है। तो देखिए, हमको सबसे पहले ऑप्शन ए क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन जो ए दिया है उसमें दिया है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये तो यहाँ पे सीधा सीधा हमको नंबर दिया है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन बी क्या कहता है। तो ऑप्शन बी में देखिए आपको वेट दिया है, दैट इज 1.8 ग्राम। क्या दिया गया, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो वाटर के, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन दी मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 0.1 हो जाएंगे। अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू दी एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1, एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, मतलब ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब यहाँ पे देखिए आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है बी ऑप्शन में कितने निकल गया है, इतने निकल गया है। अब चलो सी भी चेक कर लेते हैं कि सी में क्या होने वाला है। तो सी में देखिए, ऑप्शन सी में हमको क्या दिया है, ऑप्शन सी है 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं। 18 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, 18 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब होता है 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है 18 होता है, और 1 मोल ऑफ वाटर में कितने पार्टिकल हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आई बात आपको। चलो ऑप्शन डी भी चेक करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, 18 मोल्स ऑफ वाटर। सीधा सीधा यहाँ पे क्या दे दिया है 18 मोल्स, किसके, वाटर के। 18 मोल्स ऑफ वाटर में कितने हो गए, दैट इज 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल। तो सबसे ज्यादा किस में हो जाएंगे, ऑप्शन डी में, जिसमें क्या लिखा है 18 मोल्स ऑफ वाटर। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, डी रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इफ देखिए यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, दिस आर विजिबल टू यू, या दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको दिया है एवोगाड्रो नंबर Na इज चेंजेस फ्रॉम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 दिया है। कितना दिया है
20 दिया है, तो मतलब एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में चेंज हो रही है, मतलब 10 टू द पावर 3 से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका क्या मतलब है मुझे बताइए। अगर मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बताइए, अगर मैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतनी क्वांटिटी लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, दीज आर द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मान लीजिए मैं ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या लेता हूं, कार्बन, मतलब कार्बन का कितना वेट हो जाएगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन हो जाएगा। तो हम क्या समझते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे, बराबर है। अब यहाँ पे बोला है कि पार्टिकल कितने हैं, बोलिए। अब पार्टिकल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से चेंज किस में हो गए, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 पार्टिकल्स। तो ये कितने ग्राम्स ऑफ कार्बन होगा बताइए। जैसा कि हमने बोला है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 particle that present in 12 gram of carbon, so that's 6.022 into 10 to the power 20 particle present in how much gram of carbon, same 12 ग्राम ऑफ कार्बन होगा क्या, नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या करोगे, 1 यहाँ पे क्या करोगे आप, दैट इज द 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और इंटू क्या करोगे, इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा और 10 टू द पावर 3 नीचे बचा है, वो ऊपर चले जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 ग्राम। क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 ग्राम, मतलब ये 12 तो रहेगा, छोड़ दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 ग्राम। मतलब देखिए 0.0012 ग्राम इतना हो जाएगा कार्बन का वेट। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे कार्बन का वेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखिए अगर हम एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 10 टू द पावर 3 से अगर चेंज करते हैं, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल चेंज हो गए तो वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। इस तरीके से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 में 12 ग्राम ऑफ कार्बन होगा, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 में 12 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम कार्बन होगा। आपको बात समझ में आ गई। तो मास ऑफ कार्बन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला है डेफिनेशन ऑफ मास यूनिट ग्राम चेंज, नहीं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज, बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, बी रहेगा। ऑप्शन क्या रहेगा, बी। पहले का ऑप्शन क्या था, ए था। दूसरे का ऑप्शन क्या था, डी था। और तीसरे का जो ऑप्शन था वो क्या है, बी है, सेकंड है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को क्या होगा, हम क्या क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कहता है 22 लीटर ऑफ, दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, इज इट विजिबल, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 22 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन मिक्स विद 11.2 लीटर्स ऑफ क्लोरीन each at STP, then the mole of HCl will be formed is equal to। यहाँ पे देखिए आपको वॉल्यूम दिया गया है, तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी H2 की और किसकी, Cl2 की, और वो क्या फॉर्म करने वाले हैं उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन भी लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन Cl के साथ में कंबाइन हो रहा है और क्या फॉर्म करेगा, ट्वाइस HCl फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, ट्वाइस HCl फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, हाइड्रोजन का 1 है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, लेकिन Cl का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, दैट इज द Cl2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और HCl का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। ठीक है, ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब हमें बोला है कि दैट इज द 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन दैट्स कंबाइन विद और मिक्स विद 11.2 लीटर ऑफ Cl2 और 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन, देन हाउ मच मोल ऑफ HCl विल बी फॉर्म। अब देखो यहाँ पे दोनों का हमको वॉल्यूम दिया है,
क्या दिया है यहाँ पे, दोनों का वॉल्यूम दिया है। तो हम वॉल्यूम पर से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकालिए यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन दी 22.4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ moles of Cl2 which is equal to क्या होगा, बोलिए, that is the given volume 11.2 upon the molar volume that is 22.4 which is equal to क्या आएगा, 0.5 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मतलब इस रिएक्शन में जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, कम आएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसा निकालते हैं, अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले लिमिटिंग रिएजेंट देखो, यहाँ पे बताता हूं लिमिटिंग रिएजेंट कैसा निकालते हैं। पहले देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन दी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्लोरीन विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.5, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, 0.5। मतलब हमारा क्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका मोल्स रेशियो जो है, मोल्स तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो कैसा आया है, कम आया है। अब लिमिटिंग रिएजेंट ही डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ Cl फॉर्म होगा। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि कितना मोल्स ऑफ क्लोरीन फॉर्म होगा। तो फिर अप्लाई करते हैं मोल कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, बोलिए, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन अपॉन दी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्लोरीन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन दी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl। तो बोलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स टू क्लोरीन का रेशियो कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन अपॉन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कितना है, 0.5 इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन 2। ये 2 इधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये 2 इधर चले जाएगा तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl विच इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। मतलब कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ HCl। तो देखिए यहाँ पे 1 मोल ऑफ HCl कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें बोला गया कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विद 0.56 ग्राम ऑफ O2 इन क्लोज वेसल विच रिएक्टेंट इज एक्सेस और लेफ्ट एंड हाउ मच। अब आपको यहाँ पे एक्सेस ऑफ रिएजेंट निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैग्नीशियम को बर्न करना है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। चलिए बर्न करते हैं, मैग्नीशियम प्लस O2 टू फॉर्म दी MgO। तो ये मैंने यहाँ पे पहले से ही बैलेंस इक्वेशन लिख दी है। तो यहाँ पे देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर से हमको समझ में आता है कि 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है। तो 2 मोल ऑफ यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, MgO फॉर्म होने वाला है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखिए, इनका एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, मैग्नीशियम का 24 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर 2 मोल का मतलब क्या होगा, दैट इज 2 इंटू इस एटॉमिक मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 48। कितना हो जाएगा, 48। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32। मतलब समझिए, अगर मुझे 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को बर्न करना है तो मुझे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम दिया है और 0.56 ग्राम ऑफ क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है। हमें पता है इस पर से स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर से हमने जो मोल का रेशियो निकाला है वो है 2:1:2। इस पर से हमको समझ में आया कि 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है। हमें मैग्नीशियम दिया है 1 ग्राम और ऑक्सीजन दिया है 0.56 ग्राम। तो चलिए हम 48 ग्राम के लिए 32 की जरूरत है तो 1 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के लिए कितनी की जरूरत गिरेगी, 32/48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत गिरेगी। तो ये कितना आने वाला है पता है, 0.66 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 0.66 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मुझे 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम अगर बर्न करना है तो मुझे 0.66 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन ऑक्सीजन कितना दिया है, 0.56, जो कि कम है। इसका क्या मतलब है कि ये ऑक्सीजन हमें कैसा दिया है, लिमिट में दिया है। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। देखिए ना,
48 के लिए 32 की जरूरत है, 1 ग्राम के लिए 0.66 की, लेकिन हमें ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 0.56 ग्राम, मैग्नीशियम बराबर है 1 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब ये कम दिया है, हम इसीलिए बोलेंगे इसे लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक्सेस ऑफ रिएजेंट कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम। लेकिन मैग्नीशियम को छोड़ देना नहीं है, मैग्नीशियम का हमको वेट भी पूछा है कि कितना वेट आफ्टर, मतलब आफ्टर द रिएक्शन लेफ्ट रहने वाला है, ठीक है, मैग्नीशियम का। अब देखिए हमें क्या देखना है, O2 के रिस्पेक्ट में हमको मैग्नीशियम का वेट निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि 32 ग्राम ऑफ O2 कितने मैग्नीशियम को जलाता है, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को मैग्नीशियम को जलाता है। तो मुझे बताइए 0.56 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने मैग्नीशियम को जलाएगा, दैट इज 48/32 इंटू क्या हो जाएगा 0.56। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आंसर आने वाला है 0.84 ग्राम। क्या आ जाएगा 0.84 ग्राम। तो आपको समझ में आ गया कि 32 को जलाएगा या 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को जलाएगा, तो 0.56 ग्राम कितने ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को जलाएगा 0.84 ग्राम। लेकिन हमें तो मैग्नीशियम का जो वेट दिया था वो कितना दिया था 1 ग्राम दिया था, तो कितना जला उसमें से 1 ग्राम में से 0.84। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मैग्नीशियम का वेट लेफ्ट कितना होगा, दिया था कितना 1, कितना जला उसमें से 0.56 ने कितना जलाया 0.56 ने जलाया 0.84 जलाया, तो बाकी कितना बचा है 0.16 मैग्नीशियम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। दैट इज दो ऑप्शन थे मैग्नीशियम के, एक था 0.16 ग्राम मैग्नीशियम, एक था 0.44 ग्राम मैग्नीशियम, इसलिए आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। हमें पूछा है विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग दी फॉलोइंग। अब हमें पूछा है कि ABCD में से किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हम ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें दिया गया है 44 ग्राम ऑफ CO2। अब 44 ग्राम ऑफ CO2 मतलब कितना हो जाएगा 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2। और 1 मोल ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दैट इज द एवोगाड्रोस नंबर, इतने मॉलिक्यूल कितने रहेंगे, एवोगाड्रोस इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। 44 ग्राम ऑफ CO2 बोले तो 1 जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा आएंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा आएंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे ऑब्वियसली। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिया है आपको 48 ग्राम ऑफ O3, और 48 ग्राम ऑफ O3 मतलब कितना होता है 12 3 48, मतलब ये भी इसका मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब ये भी क्या हो गया 1 मोल ऑफ O3 हो गया, 1 मोल ऑफ O3। इसमें भी एवोगाड्रो नंबर इतने मॉलिक्यूल रहेंगे। चलो सी को डिस्कस कर लेते हैं। सी में क्या है, दैट इज द 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बोले तो कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स रहेंगे 4 Na इतने एटम्स, 4 Na इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दैट इज 64 ग्राम ऑफ SO2, 64 ग्राम ऑफ SO2। और 64 ग्राम ऑफ SO2 का मतलब होता है 1 मोल ऑफ SO2, 1 मोल ऑफ SO2, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। तो आंसर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे किसमें रहेंगे 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में रहेंगे। दिख रहा है छोटा, वेट भी बहुत कम दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है, दैट इज 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं तो उसमें हो जाते हैं एवोगाड्रो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन 8 ग्राम है तो 4 Na इतने क्या हो जाएगी उसमें मॉलिक्यूल हो जाएगी। तो आंसर क्या रहेगा हमारा सी रहेगा, 6 का आंसर रहेगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमें द नंबर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना आपने, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक गैस बोले तो जिसकी एटॉमिसिटी कितनी है 3 है, लाइक दैट O3 जिसमें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स रहेंगे 3 एटम्स रहेंगे। अब यहाँ पे हमको पूछा है कि ट्राइएटॉमिक एक मॉलिक्यूल है, ट्राइएटॉमिक गैस है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं उसमें कितने रहेंगे नंबर ऑफ एटम। तो मुझे बताइए यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी 1 मोल ऑफ गैस हो जाए,
हम से ट्रायटॉमिक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 मोल ऑफ O3 ले लेते हैं, ठीक है, ये ट्रायटॉमिक है। 1 मोल ऑफ O3 में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे O3 के, बोलिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें एटम की बात करूं तो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 0.22 लिखिए, 22 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, सॉरी ये गलत हो गया हमारा यहाँ पे, ये आपको दिए गए 1 मोल ऑफ O3 का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। अगर मुझे उसमें एटम्स निकालने हैं तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर को, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये क्या हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे। करो आप मल्टीप्लीकेशन, आपको आता है, ये हो जाएगा दैट इज द 18, क्या हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ये कितने में हो गए, 1 मोल में हो गए। लेकिन हमें 1 मोल में पूछा है क्या, नहीं, हमें पूछा है 0.1 मोल में, ठीक है। तो अब 1 मोल में इतने, तो 0.1 मोल में कितने होंगे, बोलिए 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। कितने एटम्स हो जाएंगे, दैट इज द 23 एटम। तो 6 का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, आंसर इज बी, आंसर इज बी रहेगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर, दिस आर द क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस O2 मेजर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, ठीक है। एसटीपी कंडीशन है, एसटीपी इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस मेजर अंडर द सेम कंडीशन, व्हाट आर द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड पूछा है। अब जब हम क्या करेंगे, प्रोपेन को बर्न करेंगे, 1 लीटर ऑफ प्रोपेन को बर्न करेंगे एट एसपीपी पे, तो कितने लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोपेन की इक्वेशन ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पे प्रोपेन बोले तो क्या हो जाएगा, C3H8, और वो किसके साथ बर्न कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। कंबशन है, ये आपको पता है, कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करो तो क्या प्रोड्यूस करता है, बोलिए क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 प्लस क्या फॉर्म करता है, H2। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन आ जाएगी इधर भी। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, तो इधर 8 हाइड्रोजन हो जाएगी, 4H2 लिख दो इसको, ठीक है। अब ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पे है 6 और 4 कितने हो गए, 10, तो यहाँ पे 5O2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5O2। आपको बात समझ में आ रही है। अब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस इक्वेशन है, ये क्या बता रही है हमको कि अगर 1 मोल ऑफ हमने अगर प्रोपेन लिया तो हमको 5 मोल ऑफ किसकी जरूरत गिरेगी, ऑक्सीजन की जरूरत गिरेगी, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत गिरेगी। मतलब समझिए 1 मोल ऑफ प्रोपेन का गैस कितना होगा, 22.4 लीटर, तो इसका कितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड लगेगा ऑक्सीजन का, 5 इंटू 22.4 लीटर, इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। अब लेकिन हमें यहाँ पे प्रोपेन कितना दिया है, कितना वॉल्यूम दिया है, 1 लीटर, तो 1 लीटर प्रोपेन, देखिए अगर 22.4 लीटर प्रोपेन को बर्न करने के लिए 5 इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम की ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 1 लीटर को बर्न करने के लिए कितने की जरूरत हो जाएगी, बोलिए 5 इंटू 22.4 अपॉन क्या हो जाएगा 22.4, ये 22.4 25 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या 5 लीटर। तो आंसर क्या रहेगा हमारा सी, दिस आर द 5 लीटर, आंसर इज 5 लीटर। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे ये आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम के जो है सोल्यूशन, बाकी जो क्वेश्चंस है इस तरीके से आपको समझाए जाएंगे। थैंक यू।